जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाली महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वृषभ भानु नंदिनी श्री राधा रानी जी की अपार कृपा से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है श्री कपिल भगवान का अवतार। आज इस कथा में श्री कपिल देव भगवान जी का अवतार होगा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल श्री कपिल देव भगवान की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार श्री कर्दम ऋषि जी महाराज देवहूति जी के साथ विहार करते हैं। अब उससे आगे की कथा। मैत्रेय ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, कर्दम ऋषि जी के वचनों के ऊपर विश्वास करके देवहूति ने आज मन में निश्चय कर लिया है कि अब तो भगवान की आराधना में मुझको लीन होना है, क्योंकि मेरे गर्भ से भगवान का अवतार होना है। इसलिए ठाकुर जी की आराधना में लीन होना मेरा सर्वप्रथम धर्म है। हमारे घर आंगन में ठाकुर जी पधारने वाले हैं, इसलिए हमारा जीवन भी भगवान के अनुरूप होना चाहिए। हमें हर क्षण भगवान को याद करना चाहिए। आज देवहूति के मन में ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव बढ़ गया है। वास्तव में देवहूति के लिए भगवान के प्रति प्रेम भाव बढ़ना बड़ा आवश्यक भी था, क्योंकि हम अपने साधारण जीवन में भी देखते हैं कि जब हमारे घर पर हमारे गुरु महाराज या कोई सिद्ध महात्मा आने वाले होते हैं तो हम अपने घर को बड़ा सुंदर बना लेते हैं। पूरे धर्म के अनुसार हम अपना सब कार्य करने लगते हैं। तो आज तो देवहूति के गर्भ से भगवान ने अभी भविष्य में अवतार लेना है, तो देवहूति के मन में तो ठाकुर जी के प्रति प्रेम भाव होना स्वाभाविक ही है। भगवान जिसके घर आंगन में पधार रहे हैं उसके जीवन में धर्म होना ही चाहिए। या आप इसको ऐसे मान लो कि जिसके जीवन में धर्म होगा ठाकुर जी उसी के घर आंगन में उसी देवहूति के गर्भ से तो अवतार लेंगे। इसलिए कर्दम ऋषि जी महाराज और देवहूति के मन में भगवान के लिए प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इधर आगे की कथा का वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव जी भगवान का आगमन हुआ उस समय उनके श्रीमुख का अलौकिक तेज देखकर कर्दम ऋषि जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजपुत्री, परब्रह्म प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ में अवतरित होने के निमित्त आ गए हैं। अतः तू अब किसी बात की चिंता मत करना। अब मैं तप करने के निमित्त किसी अन्य वन में जाऊंगा, तब तुम मेरे विरह में उद्विग्न मत होना। यह बात सुनकर देवहूति प्रसन्न होती हुई कहने लगी कि हे प्राणपति, मैं इस बात पर कैसे विश्वास करूं जो आप कह रहे हैं, इस पर कैसे विश्वास करूं। जिस समय देवहूति ने अपने हृदय की ये बात कर्दम ऋषि जी महाराज जी से कही, उसी समय ब्रह्मा आदि सभी देवता देवहूति को विश्वास कराने के लिए उसके पास आकर पधार गए हैं और कहने लगे हैं कि हे राजपुत्री, तेरे जप तप धर्म और व्रत सभी सफल हो गए हैं। तुमने पूरी श्रद्धा भावना से कर्दम ऋषि जी महाराज जी की अनंत काल तक सेवा की है और ठाकुर जी की अनंत भक्ति की है। अब इसलिए कपिल देव जी के स्वरूप में परम ब्रह्म प्रभु श्री नारायण तेरे गर्भ द्वारा अवतरित होकर इस जगत में तेरे यश तथा कीर्ति में वृद्धि करेंगे। उनके अवतरित होने पर तेरा नाम जगत में सदा के लिए अमिट हो जाएगा। तेरे मन में जो अज्ञान अविवेक रूपी कालोंच छाई हुई है उसे वे अपनी ज्ञान रूपी अग्नि से उज्ज्वल कर देंगे, परंतु तू उनको अपना पुत्र मत जानना। वे अत्याचारियों के लिए सांख्य योग का उपदेश देने के निमित्त अवतरित हो रहे हैं। जिस समय जगत में धर्म नष्ट हो जाता है तब वे धर्म की वृद्धि करने और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार धारण करते हैं। इसलिए हम तुमको उपदेश दे रहे हैं कि तुम उनको अपना पुत्र मत जानना। वो तो संसार में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आपके यहाँ अवतार लेने वाले हैं। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए आज मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, इतनी बात कहकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवतागण देवहूति और कर्दम ऋषि की परिक्रमा करके अपने अपने स्थानों को पधार गए हैं। देवहूति को हरि मंदिर जानने के कारण देवताओं को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई थी। उनको बड़ी प्रसन्नता थी कि ठाकुर जी का अवतार
होने वाला है, क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है ठाकुर जी अवतार लेते हैं। तत्पश्चात जिस समय की सबको प्रतीक्षा थी, देवी देवता सब इंतजार कर रहे थे। आज कर्दम ऋषि जी महाराज और देवहूति भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ठाकुर जी उनके यहाँ अवतार लें और कब उनके हृदय की प्रसन्नता की सीमा ना रहे। आज सब देवी देवता इंतजार कर रहे हैं कि ठाकुर जी कब आएंगे। इसके बाद की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि तत्पश्चात 10 मास व्यतीत होने पर आज श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति के गर्भ से अवतरित हुए हैं। बोल श्री कपिल देव भगवान की जय, बोल श्री कपिल देव भगवान की जय। और जिस समय कपिल देव भगवान अवतरित हुए उसी समय कर्दम ऋषि जी महाराज उनके समस्त अंग और लक्षणों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। देवता लोग उस समय आनंदित होकर दुंदुभी बजाकर आकाश से फूल बरसाने लगे हैं। गंधर्व उस समय मंगलमय गायन करने लगे हैं। अप्सराएं अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में आज आकर नाचने लगी हैं। तीनों लोकों में मंगलाचार होने लगे हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में स्पष्ट लिखा है कि 10 दिशाओं में आज प्रकाश हो गया है। आज सभी देवी देवता प्रसन्न हैं। सभी हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं कि आज आप यहाँ पर अवतरित हो चुके हैं। तीनों लोकों में जो मंगलाचार हो रहा है उसे देखकर आज ठाकुर जी प्रसन्न हैं कि मेरे भक्त मेरे आने की खुशी में कितना आनंद मना रहे हैं। आनंद के सब और साजो सामान बिखरे हुए हैं। सब भगवान के आने का उत्सव मनाने में जुट गए हैं। आज भगवान के अवतार लेने से जो आनंद कर्दम जी महाराज और देवहूति के मन में हुआ है उसका वर्णन करने की शक्ति, उसका वर्णन करने की सामर्थ्य शेष महेश और गणेश में भी नहीं है। क्योंकि भगवान जिसके यहाँ पर अवतार ले उसकी प्रसन्नता का पारावार तो कोई हो ही नहीं सकता। उसका वर्णन किसी ग्रंथ में किया ही नहीं जा सकता। भगवान के आगमन की लीला का वर्णन करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। फिर भी आज मैत्रेय ऋषि जी भगवान के अवतार की लीला का बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए आगे कहने लगे हैं कि जब कर्दम ऋषि जी महाराज ने श्री कपिल देव जी भगवान को परम ब्रह्म परमात्मा का रूप जान लिया, तब वे उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर इस तरह आज बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे हैं। आज श्री कर्दम जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ज्योति स्वरूप प्रभु, आपका नाम स्मरण करने और आपके दर्शन करने से संसारी प्राणी भव सागर से पार हो जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगियों और ऋषि मुनियों को ध्यान में भी होना दुर्लभ है। अतः मेरे तो बड़े अहोभाग्य हैं जो आपने मेरे घर आकर अवतार लिया है। मैंने देवताओं के श्रीमुख से ये सुना था कि आपने सांख्य योग का ज्ञानोपदेश करने के निमित्त जगत में यह अवतार धारण किया है। इसलिए अब आप कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान बताइए जिसके बल से मैं देह छोड़कर मुक्त हो जाऊं। जब कर्दम ऋषि जी महाराज इस प्रकार स्तुति कर रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी के सहित सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार वो सब यहाँ आकर श्री कपिल देव जी भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे हैं। वो सब कहने लगे हैं कि भगवान, आपने अपने श्रीमुख से जो कुछ कहा था, आपने अपने श्रीमुख से जो वरदान कर्दम ऋषि जी महाराज को दिया था, आज आपने उस वरदान को सत्य सिद्ध कर दिया है। आपने हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया है। अब आप जगत में श्री कपिल मुनि के नाम से विख्यात होंगे। आप सबका कल्याण करेंगे। आज ब्रह्मा जी और सभी देवता कर्दम ऋषि जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, आपका गृहस्थाश्रम आज सफल हो गया है। जो कृपा ठाकुर जी सब पर नहीं करते हैं वो कृपा आज ठाकुर जी ने आप पर की है। आपका बड़ा अहोभाग्य है कि आपके ऊपर भगवान ने इतनी अनंत कृपा की है। भगवान तो इस धरती पर धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन जिस घर आंगन में ठाकुर जी पधारते हैं वो घर आंगन तो सदियों सदियों तक लोग याद रखते हैं। आज के बाद हर युग में लोग आपको याद रखेंगे। हे ईश्वर, आज के बाद सदा के लिए लोग आपको याद रखेंगे। आने वाले युगों में जब कभी भी धर्म की चर्चा होगी, जब कभी कपिल देव भगवान जी के अवतार की बात आएगी, तब तब लोग आपका और आपकी धर्मपत्नी देवहूति का बार बार नाम लेंगे। सब आपको याद किया करेंगे। जो ठाकुर जी ने आप पर कृपा की है वैसी कृपा ठाकुर जी सब पर नहीं करते हैं।
आगे ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, आपके मन में भगवान के लिए बड़ा प्रेम था। आपने 10,000 दिव्य वर्षों तक भगवान की बड़ी तपस्या की है। इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ही भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। आपके सभी कार्य सफल हो गए, आपकी सारी तपस्या सफल हो गई, आपके सभी धर्म कर्म के कार्य सफल हो गए, आपकी धर्मपत्नी देवहूति के भी सभी धर्म कर्म के कार्य सफल हो गए। क्योंकि जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा होती है, जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, जिसके धर्म कर्म से ठाकुर जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं, उसी के घर में ठाकुर जी अवतार लेते हैं। आज भगवान ने आपके यहाँ अवतार लिया है क्योंकि आपके मन में भगवान के लिए अनंत प्रेम था। आपने भगवान की भक्ति करते हुए इतने वर्ष बिता दिए, इसलिए आपके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होना स्वाभाविक ही है। बड़े आनंद का अवसर है आज कि श्री कपिल देव जी भगवान ने आज अवतार धारण किया है। सब देवी देवता उनकी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, साथ में कर्दम ऋषि जी महाराज की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान ने उनके यहाँ अवतार लिया है। आज सब प्रसन्न है। भगवान के आने की खुशी में आज सारा जगत झूम उठा है। भगवान जब जब आते हैं तब तब भक्त लोग भगवान के आने की खुशी में बड़े उत्सव मनाते हैं। कभी हमारे भगवान जी श्री श्याम सुंदर के रूप में आते हैं, कभी हमारे भगवान श्री राम जी के रूप में आते हैं। भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक अवतार हैं, लेकिन भगवान के हर बार के अवतार का लक्ष्य केवल इतना ही होता है कि भक्त लोग भगवान की आनंदमय लीला का गुणगान करके इस संसार सागर से तर जाएं। भगवान अगर इस धरती पर अवतार लेते हैं तभी तो भगवान की कथा सुनने को मिलती है। अगर कथा सुनने को मिलती है तभी तो हमारा मन भगवान में लीन होता है। हमारा मन भगवान में लीन होता है तभी तो हमें भगवान की कृपा मिलती है। और जब भगवान जी की कृपा मिलती है तभी तो मनुष्य का इस संसार सागर से उद्धार हो जाता है। इसके आगे की कथा का बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए आज मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, आज ब्रह्मा जी सहित सब देवी देवताओं ने भगवान कपिल देव जी महाराज की बड़ी सुंदर स्तुति की है। इसके पश्चात आज ब्रह्मा जी बड़े आनंद में मग्न होकर कर्दम ऋषि जी महाराज से कहने लगे हैं कि हे पुत्र, अब तुम अपनी 9 पुत्रियों का विवाह इन 9 ऋषियों के साथ कर दो। आज आपकी यह चिंता भी ठाकुर जी की कृपा से दूर हो रही है। ब्रह्मा जी के आदेश को सुनकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने आज अपनी 9 कन्याओं का विवाह इस प्रकार किया है। कला नामक कन्या का विवाह मरीचि ऋषि से, अनुसूया का अत्रि ऋषि से, श्रद्धा का अंगिरा ऋषि से, हवि का पुलस्त्य ऋषि से, गति का पुलह ऋषि से, योग का क्रतु ऋषि से, ख्याति का भृगु ऋषि से, अरुंधति का वशिष्ठ ऋषि से और शांति का अथर्वणा ऋषि से आज विवाह संपन्न कर दिया है। इसके पश्चात सभी ऋषिवर कर्दम ऋषि और देवहूति से विदा मांगकर अपनी अपनी वधुओं को साथ लेकर प्रसन्न होकर अपने अपने आश्रमों को पधार गए हैं। सब अपने अपने आश्रम पर चले गए हैं। पुत्रियों को विदा करने के बाद कर्दम जी महाराज श्री कपिल देव जी भगवान से कहने लगे हैं कि हे भगवान, सांसारिक प्राणी आवागमन के चक्कर में पड़े रहने के कारण मोक्ष प्राप्ति की कामना नहीं करते हैं और अनेकों प्रकार के दुख दाता इस पापी देह को नहीं त्यागते हैं। क्या कारण है कि ज्ञान होते भी संसारी मनुष्य आपकी भक्ति में लीन नहीं होते हैं? माया मोह में फंसकर सब अपना जीवन क्यों व्यर्थ गंवाते हैं? सब कुछ जानते होते भी माया में क्यों सब फंस जाते हैं? जब सबको ये पता है कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलता है, फिर भी आपकी भक्ति में सभी लीन क्यों नहीं होते हैं? इसका क्या कारण है और ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से माया मोह से सदा के लिए छुटकारा हो जाए और आपके चरणों में सदा के लिए मन लीन हो जाए? आप सब मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि मुझे यह सब जानने की बड़ी इच्छा है। आज कर्दम ऋषि जी महाराज बड़े सुंदर प्रश्न कर रहे हैं श्री कपिल देव जी भगवान से, जिनका बड़ा सुंदर मंगलमय अवतार हुआ है। आज कर्दम ऋषि जी महाराज ने हम सब कलयुग वासियों के उद्धार के लिए ऐसी ऐसी बातें पूछ ली हैं भगवान से कि जिनका उत्तर आज श्री कपिल देव जी भगवान देने वाले हैं। कर्दम ऋषि जी महाराज की ऐसी विनय भरी वाणी को सुनकर आज श्री कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, आपकी सब इच्छा पूरी हो गई। जिस समय प्राणी इस जगत में आता है उस समय उसके ऊपर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण रहते हैं। आप यज्ञ करने से देव ऋण से और वेद पाठ करने से ऋषि ऋण से और संतान उत्पन्न करने से पितृ ऋण से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए अब आपको भगवान की भक्ति में अपना शेष जीवन लगाना ही उचित है। अब आपको भगवान का भजन करना ही उचित है। यद्यपि आप अपने मन को सांसारिक माया
से छुड़ाना चाहते हैं तो धीरे धीरे साधना करने से वह स्वयं छूट जाएगी। प्राण निकलने पर यह शरीर किसी भी काम का नहीं रहता है, अतः इस शरीर से मोह करना व्यर्थ है। यह शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाने वाला है, इसलिए इस नष्ट हो जाने वाले शरीर से उस परमात्मा को प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जो वस्तु अविनाशी हो उसी से प्रेम करना उचित है। जिसके तेज से इस शरीर को चलने फिरने, देखने सुनने और खाने की शक्ति प्राप्त है, उसी जगत पिता परमेश्वर से सदा प्रेम करना चाहिए। वह जगत पिता मैं ही हूँ, मेरी ही शक्ति सब जीवों में वास करती है, इसलिए मेरे अतिरिक्त अन्य किसी और से प्रेम प्रीति नहीं रखनी चाहिए। अपने शरीर में प्रतिदिन मेरे प्रकाश को देखने से आपका मन शुद्ध हो जाएगा। धीरे धीरे जब आप मेरी भक्ति में लीन होंगे तब आपके हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। उस समय आप ये जान लेंगे कि सारा संसार मिथ्या है, प्रेम करने योग्य केवल एकमात्र परमात्मा है। इस संसार सागर में आकर जब तक कोई प्राणी भगवान की भक्ति में लीन नहीं होता है तब तक उसका उद्धार हो ही नहीं सकता है। भगवान की भक्ति में लगना कोई एक जन्म के पुण्य कर्म का फल नहीं है। अनेकों जन्मों तक जब कोई भगवान की भक्ति करता है उसके बाद ठाकुर जी के चरणों में ऐसी प्रीति उत्पन्न होती है कि भगवान के अतिरिक्त और कोई प्यारा लगता ही नहीं है। इससे आगे आज श्री कपिल देव जी भगवान कर्दम ऋषि जी महाराज से कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं, केवल अब आप भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए। आपके सारे सांसारिक कार्य ठाकुर जी की कृपा से, मेरी कृपा से सब पूर्ण हो चुके हैं। अब आपका शेष जीवन भगवान में लगना चाहिए, क्योंकि आपने सारा संसार देख लिया है, आपने संसार में सब सुख वैभव देख लिए हैं। इसके बाद तो भगवान में ही लीन होना सबके लिए अच्छी बात है। आने वाले कलयुग में जो प्राणी इस भक्तिमय कथा को सुनेंगे उनका भी उद्धार होगा। मेरी और आपकी इस लीलामय कथा को जिसको सुनने में आनंद आएगा उसका उद्धार हो जाएगा। कथा जो भी सुनेगा उसी पर मेरी कृपा होगी। आज इस प्रकार श्री कपिल देव जी महाराज के श्रीमुख से ये ज्ञान भरी बातें सुनकर, ये भक्तिमय वचन सुनकर आज कर्दम ऋषि जी महाराज और देवहूति का मन आज प्रसन्नता के मारे गदगद हुआ है। वो आपस में सोचने लगे हैं कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे सारे जीवन के सब तपस्याएं सफल हो गई, हमारा सारा जीवन सफल हो गया है। अब तो भगवान की कृपा ही कृपा है। आज श्री कपिल देव जी महाराज के इन वचनों को सुनकर कर्दम ऋषि जी महाराज सोचने लगे हैं कि अब तो मुझे संसार से मोह हटाना ही अच्छी बात है। आज कपिल देव जी महाराज के इन ज्ञान भरी बातों को सुनकर कर्दम ऋषि जी महाराज अपने मन को संसार से विरक्त करते हुए श्री कपिल देव जी भगवान से प्रार्थना करने लगे हैं कि हे प्रभु, अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं वन में जाकर आपके चरण कमलों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा हृदय संसारी माया मोह में फंसा रहेगा। आप कृपा कर यही ज्ञान अपनी माता देवहूति को सुनाकर उसे भी जीवन मुक्त कर दीजिए। आज यह वचन सुनकर कपिल देव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे पिताश्री, आप वन में जाकर मेरे स्वरूप का ध्यान धर साधु महात्माओं का सत्संग करें। जिस स्थान पर मेरी चर्चा, मेरा कीर्तन अथवा मेरी कथा होती हो वहां आपका हृदय फिर कभी संसारी माया में लीन नहीं होगा। इसलिए आप वन में जाकर साधु महात्माओं का सत्संग करें, उनके साथ मेरी कथाओं को सुने, मेरे मंगलमय नामों का संकीर्तन करें। इससे आपका मन कभी भी माया मोह में लीन नहीं होगा और आपका उद्धार हो जाएगा। आपका यह शरीर समय आने पर छूट जाएगा और आपको मेरी प्राप्ति हो जाएगी। आपको मेरे धाम में सदा के लिए वास मिल जाएगा। इसके पश्चात श्री कपिल देव जी भगवान के इन वचनों को सुनकर आज कर्दम ऋषि जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए हैं। उसके बाद श्री कपिल देव जी भगवान को दंडवत कर तप करने के लिए आज कर्दम ऋषि जी ने वन को प्रस्थान किया है। जाते समय वे देवहूति से कह गए थे कि तुम्हें जिस बात में संदेह हो उसके संबंध में कपिल देव जी भगवान से पूछ लेना। कितनी सुंदर भावना है श्री कर्दम ऋषि जी महाराज की कि उनको तो पता था कि उनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन वो देवहूति का उद्धार भी करना चाहते हैं। इसलिए देवहूति से कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे मन में शंका हो, जो भी प्रश्न हो, भक्ति के विषय में या ज्ञान के विषय में जो भी तुम्हारे मन में शंका हो वो श्री कपिल देव जी भगवान से पूछ लेना। उनकी आज्ञा के अनुसार अपना शेष जीवन बिताना
लगाना, इससे आपका भी उद्धार हो जाएगा। आज श्री कर्दम ऋषि जी महाराज देवहूति के उद्धार के बारे में भी सोच रहे हैं। सच बात है कि हमारे परिवार में जो भी हो, इस कलयुग में हम अपने ऊपर अगर बात लेते हैं तो हमारे परिवार में जो भी सदस्य हैं उन सबको भगवान की भक्ति में लगाना हमारा धर्म है। अगर हम भगवान की भक्ति में लगते हैं तो अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी भगवान की भक्ति में लगाना हमारा धर्म है। सबका उद्धार हो, यही तो हमारे हिंदू धर्म का एकमात्र लक्ष्य है। सब मानव जाति का कल्याण हो। आज इसी बात को ध्यान में रखकर श्री कर्दम जी महाराज देवहूति के उद्धार का उपाय भी देवहूति को बता गए हैं कि इस प्रकार से कपिल देव जी महाराज से सब ज्ञान प्राप्त कर लेना। इससे आगे की कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णन आता है कि कर्दम ऋषि जी महाराज ने वन में जाकर ऋषि मुनियों का सत्संग किया है, उनसे भगवान की दिव्य कथा सुनी है और भगवान के संकीर्तन में मन लगाया है। पश्चात परमेश्वर के ध्यान में लीन हो गए और कुछ दिनों के बाद योगाभ्यास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया है। अपने शरीर को त्याग कर सीधा भगवान के वैकुंठ लोक को वो प्राप्त हो गए हैं। वैकुंठ लोक में उनको स्थान मिला है। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह बड़ी दिव्य कथा है। इस प्रसंग से इतना तो स्पष्ट पता चलता है कि जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाएगा उसका उद्धार भगवान कर ही देते हैं। श्री कर्दम जी महाराज ने 10,000 दिव्य वर्षों तक भगवान की तपस्या की थी। उसके बाद भगवान की कृपा से उनको धर्मपत्नी के रूप में देवहूति मिली। वो भक्ति में लीन होती थी और कर्दम ऋषि जी महाराज को भी धर्म के ऊपर चलाने की प्रेरणा देती रहती थी। पश्चात उनको सब सुख वैभव भी मिला है, संसारिक सुखों का उपभोग भी उन्होंने किया है। और श्री कपिल देव जी भगवान के रूप में भगवान स्वयं उनके यहाँ पर उनके घर आंगन में पधारे हैं। उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान ने पूरा किया है, क्योंकि कर्दम ऋषि जी महाराज ने अपने जीवन में भगवान की अनंत काल तक भक्ति की है और इसके पश्चात कर्दम ऋषि जी महाराज का उद्धार भी हो गया है। उनको भगवान के धाम में स्थान मिला है। अब शेष कथा में आगे वर्णन आएगा कि देवहूति किस प्रकार श्री कपिल देव जी भगवान से ज्ञान के विषय में, भक्ति के विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछती है और कपिल देव जी भगवान हम संसारी लोगों के उद्धार के लिए माता देवहूति के किन किन प्रश्नों का किस प्रकार उत्तर देते हैं, वो आगे की कथा में आप सब लोग सुन पाएंगे। आगे की कथा भी आप सुनते रहना। तो आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि आज 26 जनवरी से हम अपने इसी चैनल पर श्री माघ महात्म्य की कथा को भी शुरू कर चुके हैं। माघ महात्म्य के पहले अध्याय की कथा हमारे इसी चैनल पर आ चुकी है। उस कथा को भी आप अवश्य सुने। प्रतिदिन श्री माघ महात्म्य के एक अध्याय की कथा हमारे इसी चैनल पर डाली जाएगी। एक अध्याय की कथा को हम आपको सुनाएंगे, तो प्रतिदिन आप उन कथाओं को भी जरूर सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो हमारे चैनल पर आएगी ही आएगी, लेकिन माघ महात्म्य की कथा को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुने। श्री माघ महात्म्य की कथा को हमारे चैनल पर सबसे पहले सुबह के समय अपलोड किया जाएगा। उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि दिन में जब भी समय मिले इन दोनों कथाओं को आप प्रतिदिन सुनते रहें, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन श्री माघ महात्म्य की कथा को सुनने से ठाकुर जी की अनंत कृपा मिलती है। इसलिए आप इन दोनों कथाओं को प्रतिदिन सुनते रहें। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय श्री कपिल देव जी भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।